नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं इस वक्त की देश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ में कोरोना संक्रमण के हैरान करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ में शामिल 100 तीर्थयात्री और 20 संतों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन आंकड़ों ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि 12 और 13 अप्रैल को लाखों की संख्या में श्रद्धालु शाही स्नान करने के लिए हरिद्वार कुंभ पहुंचे थे। ऐसे में यहां कोरोना स्प्रेड होने की बड़ी आशंका बनी हुई है। बीते रविवार रात तक कुंभ पहुंचे 102 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी थी और आज भी हरिद्वार में अनेक अखाड़ों के द्वारा शाही स्नान किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम योगी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। योगी ने ट्विटर पर आगे लिखा, प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच अवश्य करा लें और एहतियात बरतें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद वो होम आइसोलेशन में है और घर पर ही उनका इलाज चल रहा है। अखिलेश यादव ने संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। मंगलवार को ही अखिलेश यादव ने कोरोना टेस्ट करवाया था। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। बता दें कि पिछले दिनों अखिलेश यादव ने निरंजनी अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की थी। महंत नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव है और उनका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। महंत नरेंद्र गिरी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मंगलवार को अखिलेश यादव ने अपनी जांच करवाई थी। पंजाब के होशियारपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 12वीं कक्षा की छात्र ने अपनी दादी की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को जला दिया। दादी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो उसके घर से बाहर जाने से रोकती थी। इसी बात से चिढ़े 17 साल के किशोर ने खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया। आरोपी छात्र ने दादी के सिर पर रॉड मारकर पहले उनकी हत्या कर दी। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए पोते ने दादी के शव को आग लगा दी। जिस समय उसने वारदात को अंजाम दिया उस समय घर में कोई नहीं था। पुलिस ने केस दर्ज करके पोते को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल रॉड भी बरामद कर ली है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले ने एक बार फिर से लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है, जिसके चलते अगले 15 दिनों तक टीवी सीरियल, एड शूट और फिल्मों की शूटिंग को पूरी तरह से रोक दिया गया है। ऐसे में अब फिल्म मेकर्स और फिल्म एसोसिएशन को इंडस्ट्री को होने वाले करोड़ों रुपए के नुकसान का डर सता रहा है। उत्तर प्रदेश में एक कोरोना के हालात अब बद से बदतर होते दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात कही जाए तो राज्य में 20,510 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, तो वहीं 4517 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित शहरों में राज्य सरकार को 2 या 3 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने का विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई न दे, वरना कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक धार्मिक आयोजनों में 50 आदमी से अधिक न इकट्ठा हो। याचिका पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस का टीजर आ गया है। 58 सेकंड के इस टीजर में हर सीन में सुशांत की मौत से जुड़े घटनाक्रमों को फिल्माया गया है। टीजर में दिख रहा है कि न्यूज़ चैनल पर आई ब्रेकिंग न्यूज़ से फिल्म शुरू होती है। मेकर्स ने सुशांत की मौत के बाद वायरल हुई फोटो की तरह लीड एक्टर के सीन में, यहाँ तक कि जिस तरह सुशांत की मौत के बाद उसके कमरे में पंखे से लटके दुपट्टे का जिक्र हुआ था, उसी तरह फिल्म के टीजर में भी पंखे से लटका दुपट्टा दिखाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद नेपोटिज्म पर भी काफी बवाल हुआ था। फिल्म न्याय द जस्टिस 11 जून को रिलीज होगी। कोरोना वायरस प्रकोप के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी है। वहीं 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया है। सरकार ने इस फैसले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है। पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात मानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और
शीर्ष अधिकारियों से चर्चा करने के बाद से पीएम मोदी ने ये फैसला लिया है। इस पर कांग्रेस ने ट्वीट किया है, वेल डन मोदी जी। राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल में 190 कैदियों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 2 कैदियों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। जेल प्रशासन के अनुसार तिहाड़ जेल में अब तक कुल 190 कैदी संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अब तक 121 कैदी कोरोना महामारी को मात दे चुके हैं। फिलहाल दिल्ली की जेलों में एक्टिव मामलों की संख्या 67 है। बात अगर जेल स्टाफ की करें तो अब तक 304 जेल स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली बुधवार को आईसीसी बल्लेबाज की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम से गंवा दिया है। अब बाबर आजम आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर अपने देश के रैंकिंग में टॉप स्थान हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। 26 साल के बाबर ने सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में अंतिम मैच में 82 गेंद में 84 रन की पारी खेली थी, जिससे उन्हें 13 रैंकिंग अंक हासिल करने में मदद मिली और वो 865 अंक के साथ विराट कोहली से आगे निकल गए। देश की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जेजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।